सच सिर्फ हम दिखाते हैं। भाई साहब पानीपत देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ कुलवंत सिंह। आज पानीपत में प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम के जरिए हमने एक चीज़ जानने की कोशिश की कि हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी जो है उनका सामर्थ्य जो है, चाहे 1-1 रुपया रोज दे रहे हैं गौशालों के लिए, 1-1 रुपया जो है इनकी तनख्वाह से करता है। मेरे साथ जीएम रोडवेज, उनसे बातचीत करते हैं। बड़ी अच्छी चीज़ लगी, मतलब मैं देख रहा था प्रोग्राम में, डीसी साहब भी तारीफ कर रहे थे। और ऐसा बहुत कम होता है कि अधिकारी अपनी जेब से पैसा निकाल के दें, और पूरे हरियाणा में ऐसा हो जाए तो शायद ये जो गौ हैं वो भूखी ना मरे। हाँ जी, ये तो गौ भक्तों से हमने प्रेरणा ली है, और गौ माता है वो हमारी पूरे विश्व की माता है, गौ विश्व से मात्र है। उसी को ध्यान में रखते हुए और गौ भक्तों से प्रेरणा लेकर ही हमने इस मुहिम को शुरू किया है। और हमारी कोशिश है कि सारे इस मुहिम से, जैसे मेरे पानीपत के तो राज्य परिवहन के कर्मचारी जुड़े हुए हैं, और हमारे प्रिंसिपल डीओज हैं, शिक्षाविद भी पानीपत के काफ़ी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। लगभग 1000 आदमी इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। और मुझे विश्वास है कि और लोग भी, जैसे अधिकारी पानीपत के और अन्य राज्य परिवहन के व पूरे हरियाणा के कर्मचारी व आमजन भी इस मुहिम से जुड़ेंगे। और हमारी कोशिश है कि 1-1 रुपया भी गौ माता का प्रति आदमी के हिसाब से निकले। तो 2.5 करोड़ जनसंख्या है हरियाणा की, तो 2.5 करोड़ रुपए भी डेली निकलते हैं तो बहुत बड़ा है। गौ माता भूखी मरने का तो सवाल ही नहीं है। अच्छा, ये कैसे आया दिमाग में आइडिया, और कब से ये मुहिम जो है चला रहे हैं आप? ये 1 साल हो गया जी, 1 साल से है। और वही मैंने बताया कि जैसे गौ माता का प्रति हमारा संकल्प है, उन गौ भक्तों से प्रेरणा ली है। गौ हमारी जैसे माता तो हमारी एक निश्चित अवधि तक दूध पिलाती है, और गौ माता है वो हमारी जन्म से लेकर मृत्यु तक दूध पिलाती है हमें। तो वो माता कहलाने की अधिकारी है, और उसकी सेवा करना हमारा परमो धर्म है। कैसे फिर पैसे इकट्ठा कैसे करते हैं? और जब आपने ये स्कीम रखी थी अपनी कर्मचारी के सामने, तो एकदम ब्यास हो गई थी या मतलब कुछ बट हुई थी? कोई इफेंट बट नहीं है। सारे कर्मचारियों ने, पूरा साझा मोर्चा, मेरे यहाँ पर 8-10 यूनियन है, साझा मोर्चा ने मुझे अपना प्रस्ताव दिया जब मैंने मुहिम शुरू करी। और मैंने इसको रजिस्टर्ड करा, रजिस्टर्ड लाइफ टाइम मेंबर्स बनाए, सेक्रेटरी बनाए, जनरल सेक्रेटरीज बनाए, मेंबर्स बनाए, कैशियर बनाए। तो उसमें सारा साझा मोर्चा आया कि जी हम आप इसकी मुहिम का स्वागत करते हैं, और सब कर्मचारियों का 1 रुपया प्रतिदिन से काटा जाए, हम आपके साथ हैं। उसमें कुछ कर्मचारी हैं जो नहीं भी कटवाना चाहते तो हम उनका काटते भी नहीं है। ये तो शुद्ध रूप से स्वैच्छिक है, कोई इसमें कंपल्सन नहीं है कि अधिकारी हैं तो काट रहे हैं तो काटना पड़ेगा। नो, सभी कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से दान दे रहे हैं, और नहीं कुछ कर्मचारी जो नहीं कटवा रहे तो हम नहीं काट रहे उनका। और इसी में मुहिम में जैसे शिक्षाविद हैं, काफ़ी अधिकारी भी इसमें मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा, आज का क्या कार्यक्रम था? कितना पैसा ये जो दिया है, कितना पैसा दिया और कब से इकट्ठा हो रहा था ये? आज का जो विशेष कार्यक्रम था वो हरिओम जी तायल के मार्गदर्शन से संभव हो पाया। इन्होंने कहा था कि इस तरह से कुछ गौशालाएं हैं, तो उसमें हमने चारे के लिए चेक वितरण का कार्यक्रम रखा था, जिसमें 11 गौशालाएं आई हैं और 3 गौ चिकित्सालय आए हैं। तो उसमें हमने जो हमारी था उसके हिसाब से इच्छा अनुसार सहयोग किया है, और उपायुक्त महोदय जी के हाथों से चेक का वितरण किया है। कुछ अमाउंट बताना चाहेंगे जी, कितना अमाउंट गया है आपकी तरफ? मेरी तो यही अपील है कि हम सबको गौ माता की सेवा में जुड़ना चाहिए। और मैंने डिजिटल दान पेटियां लगवा दी है, लगभग अभी हर एक ऑफिस में भी मैं भिजवाऊंगा, और बस अड्डे पर भी मैंने लगवा दी है, और हमारे जितने ग्रुप हैं उनमें भी शेयर कर दिया है। और मैं गौ भक्तों को विश्वास दिलाता हूं कि उनका 1-1 पैसा है ना गौ माता की सेवा में लगेगा। उसमें किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं है, 100% डिजिटल ट्रांजेक्शन है, और पैसे का लेना देना है ही नहीं। ना तो हम नगद दान ले रहे और ना नगद दे रहे हैं गौों के लिए। हम पूरा का पूरा डिजिटल है, चाहे वो UPI है, गूगल पे है, फ़ोन पे है, चाहे वो हमारा चेक है। चेक के माध्यम से हम पैसे ले रहे हैं और उसी के माध्यम से हम दे रहे हैं। तो इसमें सेल्फ ऑडिट है, और कोई इसमें फ्रॉड की कोई गुंजाइश नहीं है। 100% डिजिटल दान पेटियां हमने लगवा दी हैं। तो मेरा निवेदन है सभी कर्मचारियों से, अधिकारियों से और आमजन से कि इस मुहिम से जुड़े, ताकि हम सब मिलकर गौ माता की सेवा करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तायल साहब, बड़े सालों से लड़ रहे हो आप भी इस चक्कर में, कई बार सरकार से भी टकराव हुआ कि मतलब पैसा नहीं आ रहा, गौ जो है धक्के खा रही है। अच्छे अफसर आते हैं, जैसे डीसी साहब कह रहे थे, अच्छे अफसर आते हैं, कुछ उम्मीद बनती है कि सुविधा कटारिया के बाद कोई आते हैं तो ऐसा नज़र आता है कि भगवान हमारे यहाँ पानीपत में आकर के बैठ गए डीसी को। तो ये जो है ना, इन्होंने आते ही जो है हमारे को इतना अच्छा कोऑपरेट किया कि हम इनके इतने कायल हो गए कि मगा वाह। और इधर से फिर GM साहब ऐसे मिल गए जिन्होंने अपना आप मुहिम चला रखी थी। हम तो बस वैसे ही
पता लगा तो मिलने आ गए, मिल करके इनसे इतना ज़्यादा वो हो गया कि जिस तरह पता नहीं कितने सालों से इनके साथ जुड़े हुए थे। तो हमने तो मतलब चाहे वो मेवात हो वहाँ तक भी गौशालाएँ खोल ली, सब कुछ करा। अब हम ये चाह रहे हैं कि गौशालाएँ तो खुल गई, लेकिन इसके अंदर गौओं की जो नस्ल सुधरनी चाहिए वो नहीं सुधरी। ये अब जो है हमारा प्रयास है कि हम इनकी नस्ल सुधारेंगे, एक भी गऊ बाहर जो है नहीं रहेगी। क्यों? आगे जो है बछड़े नहीं होंगे, सिर्फ बछड़ी होंगी, ऐसा सिमन आ गया है। और उससे जो है आधे तो बछड़े जो आ गए थे वो वैसे कम हो गए, और बछड़ी भी जो है वो ब्याने के बाद 1.5-2 किलो दूध देती थी, उसमें कोई नहीं रखता था, वो भी सड़क पाती थी। अब ये सिमन से ऐसे सिमन जो है ऐसे बुलका होगा जिसके होने से मतलब 12-14 लीटर दूध वो मतलब बछड़ी जो पैदा होगी वो देगी। तो फिर उसने कौन बांट छोड़ेगा, फिर तो घर में बांधेंगे। तो ये मेरा मतलब है, ये हम चाहते हैं कि ये इस तरह होगा तो हरियाणा में कोई भी गोवंश बाहर आएगा ही नहीं। आज की डेट में क्योंकि सरकार से बड़े टाइम से आप लड़ाई लड़ी रहे थे, पैसों की बात कर रहे थे, आपने ये भी कहा था कि गऊ जो है गऊ रोड को हम छोड़ देंगे। झगड़ के बनवाया था, आयोग को भी लड़ झगड़ के बनवाया था। हमने कह दिया था मगर 3 फरवरी 2013 को ये ट्रैक जाम करेंगे। उसको फिर जो है ना CID की रिपोर्ट गई ऊपर, ADGP ने फिर हमारे से बात करी, बोला जी आप किस तरह से इन्हें रोकोगे। मैं जो हमारी 3 डिमांड है या पूरी कर दो, हम नहीं करेंगे। वो 3 डिमांड ये थी भाई गोचर भूमि मिल जाए, आयोग बन जाए और 15 रुपये रोज जो है सरकार दे दे गऊओं के लिए। इसमें से आयोग तो गया बन, लेकिन वो CM साहब थोड़े होशियार थे। हुड्डा साहब ने कहने लगे बोला ये वो आयोग बना दिया, आप इसका रेजोल्यूशन डालोगे वो आपको आयोग गोचराम ज़मीन भी मिल जाएगी और ये 15 रुपये मिल जाएंगे। वो कहाँ मिलने थे, वो तो फिर ऐसे है। आयोग तो जैसा आयोग आज भी है, यो आयोग जो है जैसे कहते हैं ना ये तो गौ धन है, यो हमारा आयोग भी गौ धन ही रह गया। अभी और लड़ाई लड़ेंगे, मिले हैं आज मिलता है। अच्छा, क्या आश्वासन दिया? आज के क्या हालात हैं गौओं के? हाँ जी, आज के क्या हालात हैं ये गोवंश के? हालात तो अब कहा गई है, अभी तो सड़कों पे है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये सिमन का हमने बंदोबस्त करने लग रहे हैं, वो हो गया है, हो जाएगा। और भी फिर उसके बाद देखना एकदम 3 साल में आपको नज़र जो है ना बदली हुई आएगी इसकी सारी, कोई गोवंश जो है दिखेगा ही नहीं आहिस्ता आहिस्ता। रोडवेज EM की अच्छी पहल, और इस पहल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं वो हमें ज़रूर लिखें और इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।